चलिए इस वक्त जो बड़ी खबर है शामली से, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री को जान से मारने की धमकी मिली है। तो बीजेपी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री को जान से मारने की धमकी, फोन पर मिली जान से मारने की धमकी, शामली की खबर है। क्षेत्रीय मंत्री का आरोप है कि 3 बार मारने की हो चुकी है कोशिश। घटना को 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। धमकी देने वाला बताया जा रहा है गैंगस्टर किस्म का अपराधी। तो 3 बार मारने की हो चुकी है कोशिश। क्षेत्रीय बीजेपी के ये मंत्री हैं। 15 दिन बीत जाने के बाद भी बाकायदा शिकायत इसकी दर्ज कराई गई। 15 दिन बीत जाने के बाद भी शिकायत करने के बाद 15 दिन बीतने के बाद भी किस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो बीजेपी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री को जान से मारने की धमकी मिली है। 3 बार मारने की कोशिश पहले हो चुकी है। बाकायदा थाने में इसकी तहरीर दी गई है, शिकायत दर्ज कराई गई है और इससे पहले भी कराई गई थी, लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। पंकज मलिक हमारे सहयोगी और अपडेट करेंगे। पंकज, पूरी जानकारी बताएं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जिंजाना थाना क्षेत्र के ऊन कस्बे का मामला है, जहां पर बीजेपी की ओबीसी महिला मोर्चा की जो क्षेत्रीय मंत्री हैं परिवीता रूबी चौधरी, उनका एक रेस्टोरेंट है तेजस रेस्टोरेंट के नाम से। जब 2 जुलाई को वो रात को 10 बजे खाना पैक करवा रही थी ऑर्डर के लिए, तो तब एक कॉल उनके पास आता है जिसमें एक अनजान व्यक्ति द्वारा कॉल की जाती है और उनको फोन पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। और इस वाक्य को करीब 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो योगी राज में खुद जो बीजेपी की महिला मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री हैं वही सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी किस प्रकार सुरक्षित रहेगा ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या इसके पहले जो आरोप लग रहे हैं कि 3 बार मारने की कोशिश भी हो चुकी है, उस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर जानकारी आई थी? किन लोगों ने हमला किया था, इस बारे में कुछ जानकारी है? बिल्कुल, जो व्यक्ति था, जो धमकी देने वाला व्यक्ति है, जिसने फोन कर धमकी दी है, उसने फोन पर यह कहा है कि आप जो पिछली बार तो तुम बच गई थी लेकिन इस बार नहीं बच पाओगी। साथ ही साथ उसने ये भी जानने की कोशिश की थी कि तुम इस वक्त कहाँ हो, मैं वहीं आता हूँ, वहीं आकर तुमको जो है मार दूंगा। लेकिन जब क्षेत्रीय मंत्री ने कहा कि तुम बोल कौन रहे हो, तो वो कुछ नहीं बताया और उसने फोन काट दिया। दोबारा से फिर उसका फोन आया है, तो कहीं ना कहीं तब जाकर जो है जो रूबी चौधरी हैं उनको आशंका हुई कि क्योंकि उस युवक ने फोन पर धमकी में यह भी कहा था कि पिछली बार तुम बच गई थी, तो उन्हें कहीं महसूस हुआ कि ये व्यक्ति वही है जिसने पहले भी धमकी दी थी। और साथ ही साथ जब पुलिस ने रूबी चौधरी के जो मुताबिक पुलिस ने जांच पड़ताल की है, उसमें पता चला है कि जो फोन करने वाला व्यक्ति है वो जिंजाना थाने से हिस्ट्री सीटर है और उसका भाई भी हिस्ट्री सीटर है और पहले भी जो कई मामलों में ये लोग जेल जा चुके हैं। जी, तो कौन लोग हैं? नाम उसका क्या है? बिल्कुल, नाम का अभी तक जो है खुलासा नहीं किया गया है नाम का, लेकिन पुलिस को जो शिकायत है वो 3 जुलाई में जो है रूबी चौधरी द्वारा की गई है। करीब 15 दिन का समय चुका है, लेकिन अभी तक भी जो पुलिस के हाथ है वो खाली है और पुलिस उस युवक को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि रूबी चौधरी का ये जरूर कहना है कि पुलिस को उन्होंने नाम बता दिया है, ना उनके द्वारा उनको नाम बता दिया गया है, लेकिन बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चलिए इस खबर पर लेकिन नज़र बनाए रखें पंकज, और भी अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। चले बढ़ते हैं आगे। झारखंड के नेताओं का इन दिनों दिल्ली दौरा जोरों से चल रहा है। चाहे वो बीजेपी के नेता हों या कांग्रेस के दोनों ही दलों के नेता अपनी अपनी पार्टी के आलाकमान से मिल रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली के नेताओं से मिलकर वापस रांची लौटे हैं। वहीं रांची लौटने के बाद उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिल्ली में बैठक हुई है, साथ ही पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इन सब विषयों पर चर्चा की गई है। तो झारखंड के नेताओं का दिल्ली दौरा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की आलाकमान से मुलाकात हुई है। मुलाकात कर वापस रांची लौटे राजेश ठाकुर। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आलाकमान से चर्चा हुई है। देखिए, 14 तारीख की बैठक थी हम लोगों की भारत जोड़ो यात्रा जो आदरणीय राहुल गांधी जी उसको लेकर के निकल रहे हैं। उस निमित्त बैठक थी और संगठन सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो संगठन में चुनाव हो रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया चल रही है, उन सारी बातों के मद्देनजर बैठक थी उसमें। और हमारे जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उनसे उन्होंने
आई थी इच्छा, तो उस निमित्त भी हम लोग दिल्ली गए थे और मुलाकात हुई है, सारी रणनीति बनी है, वो आज सामने आ रहे हैं। तो झारखंड के नेताओं का दिल्ली दौरा शुरू हो चुका है और लगातार कई नेताओं का दिल्ली दौरा है। मुलाकात कर वापस लौटने के बाद राजेश ठाकुर ने बाकायदा मीडिया से मुखातिब होकर कई तरह की बात उन्होंने कही कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आलाकमान से बातचीत हुई है। तो झारखंड के नेताओं का दिल्ली दौरा चल रहा है इस वक्त, चाहे वो बीजेपी के नेता हों या कांग्रेस के, दोनों ही दलों के नेता अपनी अपनी पार्टी के आलाकमान से मिल रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली के नेताओं से मिलकर वापस रांची लौटे। वहीं रांची लौटने के बाद उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिल्ली में बैठक हुई, साथ ही पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इन सब विषयों पर भी चर्चा की गई है। तो झारखंड के नेताओं का दिल्ली दौरा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की आलाकमान से मुलाकात और उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आलाकमान से दरअसल चर्चा इस पूरे मुद्दे पर हुई है। वहीं पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के पीएफआई की तुलना आरएसएस से करने पर घमासान बढ़ता जा रहा है। वहीं अब इस मामले पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एसएसपी की गलती है या नहीं है, ये प्रशासनिक मामला है, इसे सर्विस कोड के आधार पर उनके अधिकारी तय करेंगे। गलत क्या है और सही क्या है, सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, माफ़ी मिलेगी, सब संबंधित अधिकारी देखेंगे। चलिए बढ़ते आगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी तरह से जोरों पर हैं। प्रत्याशी भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो वहीं चुनावी प्रक्रिया पूरी कराने के लिए विधानसभा में वोटिंग के लिए तैयारियां की जा रही हैं, जिसे लाकर बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर विधानसभा भवन में आ गए। वहीं तैयारियों को लेकर विधानसभा प्रभारी सचिन जावेद हैदर ने कहा कि चुनाव की पूरी तैयारी कर ली गई है। विधानसभा में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर विधानसभा भवन में पहुंचे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। राष्ट्रपति चुनाव जो है वो 18 तारीख को है। मतदान जो है वो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और उसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य जो हैं वही भाग ले सकते हैं। और उसके लिए तैयारी ये है कि बैलेट बॉक्स और इलेक्शन मटेरियल सब जो है कल आ गया है, यहाँ स्ट्रांग रूम में रखा हुआ है। उसकी सुरक्षा में जो है पुलिस बल यहाँ तैनात है। वहीं वाराणसी खबर है, जहां पर नारिया डबल मर्डर केस की तहकीकात करने खुद पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश घटनास्थल पर पहुंचे। आपको बता दें कि घटना के 2 दिनों बाद हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए मौके पर सतीश गणेश फॉरेंसिक और क्राइम ब्रांच टीम के साथ पहुंचे। करीब 1 घंटे तक मुआयना कर साक्षी के तौर पर कई सामान को भी बरामद किया गया है। तो नारिया डबल मर्डर केस की तहकीकात जारी है। तहकीकात करने पहुंचे पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश। वहीं कानपुर देहात में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाओं का बिंदुवार विवरण दिया और उन्होंने कहा कि जनपद में प्रशासन के सहयोगी रवैये के कारण संपूर्ण जनपद के लोग सरकार की योजनाओं से न केवल लाभान्वित हो रहे हैं बल्कि उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव भी ला रहे हैं। तो राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी उनकी तरफ से दी गई। प्रशासन के सहयोगी रवैये से खुश हैं लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है, इस तरह के दावे उनकी तरफ से किए गए। यशस्वी मुख्यमंत्री परम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 100 दिन का कार्य का मैं पूरा विस्तार से मैंने आप लोगों के बीच रखा और लगभग सभी चीज़ें आ गई। उसमें कानून व्यवस्था को लेकर के, उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के सभी चीज़ों पे विस्तार से हम लोग। बेतिया में चौर के पानी में नहाने के दौरान नाबालिग
भाई बहन की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार और गांव में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक लौरिया थाना क्षेत्र के सिसवनिया पंचायत के विशुनपुरवा गांव की चंवर में नहाने के क्रम में मौसेरे भाई और बहन की डूबने से मौत हो गई। दोनों मौसेरे भाई बहन अपने ननिहाल विशुनपुरवा गांव में मामा साधु यादव के घर आए थे। दोनों पड़ोस के बच्चे के साथ सरेह के चंवर में नहाने चले गए और नहाने के दौरान वो डूब गए। तो चंपारण में नहाने के दौरान ये हादसा हुआ। पानी में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई। बच्चा अपने ननिहाल में आया था तो खेलने के क्रम में और बच्चों के साथ गया चंवर में। खेलते खेलते पैर फिसल गया, जिससे दोनों बच्चा गड्ढा में गिर गया। वहीं पर उसकी मौत हो गई। वहीं आगरा थाना खेरागढ़ में तैनात कांस्टेबल सत्यपाल और थाना कागरेल में तैनात कांस्टेबल अरुण कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि दोनों पुलिसकर्मी गिट्टी और डस्ट से भरे वाहन को निकलवाने के लिए पैसे लेता था। तो दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गिट्टी से भरी गाड़ी को निकलवाने के लिए बाकायदा उसकी तरफ से टैक्स वसूले जाते थे, घूसखोरी की जाती थी। रायबरेली की खबर है, जहां पर जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। महिलाओं ने मारपीट में एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए। 5 दिन पुराना बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज किया है। सलोन कोतवाली क्षेत्र के ख्वाजापुर की ये पूरी घटना है, जहां पर दो पक्षों में देखिए किस तरह से मारपीट होने की खबर यहाँ पर आई है। वैसे दो पक्ष यहाँ दिख नहीं रहे हैं। दो महिलाओं के बीच में शायद लड़ाई झगड़ा हुआ है। 5 दिन पहले का ये पूरा मुकदमा है। और देखिए किस तरह से बेरहमी से एक महिला को यहाँ पर दूसरी महिला की तरफ से पीटा जा रहा है। और किस बात पर दरअसल ये झगड़ा हुआ दो पक्षों के बीच में, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, तहकीकात चल रही। लेकिन इस वायरल वीडियो के आधार पर जो चीज़ें निकलकर सामने आई है, उसके बाद पुलिस की तरफ से तहकीकात की जा रही है। वहीं बुधवार को आगरा दीवानी कोर्ट में पेशी पर आए गैंगस्टर विनय क्षेत्रीय की सिपाही को घायल कर फरार होने के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि सिपाही की लापरवाही का फायदा उठाकर गैंगस्टर फरार हुआ था। अपने बचाव में सिपाही ने खुद को घायल होने की अधिकारियों को झूठी कहानी बताई थी। पुलिस ने गैंगस्टर के दोस्त और 2 सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी के साथी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गैंगस्टर विनय का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस की कई टीमें फिरोजाबाद और आगरा के बरहन कस्बा क्षेत्र में डेरा डाले हुए है। पुलिस ने फरार आरोपी पर 50,000 का इनाम भी रखा है। तो झूठी थी हमले की कहानी। 2 सिपाहियों पर केस किया गया इस पूरे मामले को लेकर। एसएसपी ने फरार आरोपी पर 50,000 का इनाम भी रखा है। कोर्ट से फरार हुए आरोपी का ये पूरा मामला है, और जिसमें बाकायदा सिपाहियों पर ही मनगढ़ंत कहानी बताकर 2 आरोपियों को भगाने में उनका रोल दिखा है। इसके बाद सिपाही के ऊपर केस किया गया है। झूठी थी हमले की कहानी, 2 सिपाहियों पर इस पूरे मामले में केस किया गया है। एसएसपी ने फरार आरोपी पर रखा 50,000 का इनाम। बरेली से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, आरएसएस नेता को बंधक बनाकर मारपीट करने का ये पूरा मामला है। 2 दारोगा 6 अज्ञात पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। डकैती, मारपीट जैसी गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया है एफआईआर। बड़ी खबर इस वक्त, आरएसएस नेता को बंधक बनाकर मारपीट करने का ये पूरा मामला है। आरएसएस नेता की तहरीर पर दर्ज हुई एफआईआर। 2 दारोगा 6 अज्ञात पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है।
बदायूं रोड स्थित कैरगैना पुलिस चौकी की एक घटना है। सनी हमारे सहयोगी और अपडेट करेंगे। सनी, किस आरएसएस नेता के साथ मारपीट की गई है? क्या है पूरी इसमें सही खबर क्या है इसके पीछे की? जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बरेली से घटना आ रही है जो बहुत बड़ी घटना है, जिसमें कि जो कप्तान है सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, उन्होंने कार्रवाई की गई है जिसमें कि 2 दरोगा सहित 6 अज्ञात पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें डकैती और जैसे गंभीर मारपीट की धाराओं दर्ज है। आपको बताते हैं, मामला कल का है जब जो संघ के प्रचारक थे और मथुरा के जो आ रहे थे, अनुरोध नाम जिनका वो आ रहे थे, उनका कहना था कि हॉस्पिटल में कोई उनका एडमिट था जिनको देखने वो मथुरा से बरेली आए थे, जिसको लेकर को वो बाइक से आ रहे थे कि बीच में उनके पास फोन आता है। वो कॉल जैसे ही उठाते हैं फोन पे पीछे से दरोगा आता है और वो अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाता है, जिसको लेकर कहासुनी होती है। फिर उसके बाद में दरोगा आता है, वो उसका चालान काट देता है, जिसको लेकर कहासुनी और ज्यादा बढ़ती है, जिसको लेकर फिर बाद में उसने आरोप लगाया, गंभीर बहुत आरोप लगाए संघ प्रचारक ने। उन्होंने कहा है कि उसके बाद में वो नेकपुर चीनी मिल है वहां के खंडर में ले गए। उन्होंने कहा कि वहां पे उनको मारा है, बहुत बुरी तरह से मारा है, यहाँ तक कि उन्होंने आरोप भी लगाया है जो कि उनका इनकाउंटर तक कर सकते थे पुलिसकर्मी। और आरएसएस के बारे में भी उन्होंने कहा कि अपना परिचय दिया, तो उसके बाद में आरएसएस के बारे में भी आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने कहा कि आरएसएस जो भी हो, ये ऐसा उल्टा सीधा आरएसएस के बारे में कहा। जब ये बात विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस को लोग और बीजेपी के नेताओं को पता चली तो सांसद और विधायक भी वहां पे मौके पे पहुंचे, क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय सांसद भी पहुंचे, जिसको लेकर वहां पे धरने पे भी बैठ गए और काफी देर जाम भी रहा, जिसको लेकर आज पुलिस कप्तान ने ये कार्रवाई की है। चलिए, ठीक है सनी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक आरएसएस नेता को बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगा है। इसमें 2 दारोगा और 6 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। बढ़ते आगे, धान की फसल की बुआई इन दिनों जारी है, लेकिन किसानों को सिंचाई और फसल बुआई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण किसानों के हजारों बीघा फसल की बुआई अधर में है। वहीं किसानों की फसल बुआई का समय खत्म हो रहा है और नहरों में पानी नहीं है, और बीते 15 दिनों से बारिश नहीं होने से समस्याएं बढ़ रही हैं। किसानों ने मीडिया से अपनी समस्या कही और बताया कि फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, और इसके साथ जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों पर भी सुनवाई करने का आरोप लगाया। वहीं मामले में जिले के डीएम संजीव रंजन का कहना है कि जल्द ही पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी। पानी की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा है, और बाणगंगा नहर के बारे में मैं बता दूं कि मेरी बात हुई थी यहाँ के एक्सचेंज से, तो जो फुल कैपेसिटी में है वो चल रही है। अब ये नौगढ़ अल्पिका को लेकर आपकी जो शिकायत है कि नौगढ़ अल्पिका तक पानी नहीं पहुँच रहा है, तो इसको मैं स्पेशली इसकी जांच करवा लेता हूँ। जांच करा कर देखता हूँ कि किस तरह से पानी जो है वहाँ तक पहुँचाई जा पाएगा। अदरवाइज किसानों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए बाणगंगा नहर जो फुल कैपेसिटी में जितनी पानी डिस्चार्ज हो सके वो डिस्चार्ज किया जाए। इस समय हम खड़े हैं सिद्धार्थनगर जिले के पिपरा नायक गांव में, जहां नहरों में सरकार इतनी व्यवस्था कर रही है कि नहरों में पानी जाए, किसान परेशान ना हो, अपने खेती की सिंचाई कर सके, लेकिन नहरों में पानी ना होने की वजह से यहाँ के किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। अब देखेंगे मेरे चारों तरफ इस तरह से दरारें पड़ गए हैं खेतों में, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कोई भी यहाँ नहर में पानी भी नहीं छोड़ा गया। यहाँ के विभागीय अधिकारियों की ये नाकामी साबित हो रही है, देखने को मिल रही है। कि आइए हमारे साथ कुछ किसान भाई हैं, उन्हीं से बात करते हैं क्या कारण है कि इनकी फसलें सूख रही हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? रामचंद्र जी, बताइए, आपकी धान की फसलें बर्बाद हो रही हैं, क्या क्यों किस वजह से बर्बाद हो रही हैं? नहर में पानी नहीं आया तो हम इनका फसल एकदम सूखा जा रहा है। सरकार इतनी व्यवस्था कर रही है सिंचाई के लिए, नहरें साफ सफाई करवा रही है, नहरों में पानी छोड़ने का भी आदेश जारी हो चुका है, लेकिन फिर भी नहरों में पानी नहीं है, तो कितने एक हफ्ता से ज़्यादा दिन हो गए हैं नहर की, अब से पानी भेजा कुछ नहीं आ रहा है पानी। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे क्या वजह है कि इनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, धान की खेती इनकी बर्बाद हो रही है। चाचा, क्या नाम है आपका? जगदेव जी, आप बताइए, आपकी धान की फसल जो है बर्बाद हो रही है पानी की बारिश न होने की वजह से, पानी की वजह से, क्या कारण है कि ये फसलें बर्बाद? बारिश तो होता नहीं है, लेकिन जो सिंचाई विभाग के लापरवाही से अधिकारी कर्मचारी पानी देख रेख नहीं कर रहे हैं, इसलिए पानी नहीं आ रहा है, सारा फसल सूख रहा है। तो कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार जो उनका सिंचाई विभाग है, सरकार है।
इनका कहना है कि जिम्मेदार यहाँ की सिंचाई विभाग है, जो नहरों में पानी नहीं भेजी अभी तक, और इनकी फसलें, धान की फसल बर्बाद हो रही हैं, खेतों में दरारें पड़ गए हैं। बारिश न होने की वजह से कई दिनों से बारिश नहीं हो रहा है और नहरों में पानी भी नहीं है। इस वजह से इनकी फसलें धान की बर्बाद हो रही हैं। सिद्धार्थनगर जिले से राकेश यादव, इंडिया वाइस। आरएसएस की तुलना पीएफआई से करने पर एक आईपीएस अधिकारी ने जिस तरह से बयान दिया इस पूरे मामले को लेकर, जदयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मैंने वो बयान सुना नहीं है, वैसे जो अखबार में छपा है उससे कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। पहले भी बहुत लोगों ने आरएसएस पर बयान दिया है, सभी व्यक्ति को अपनी प्रतिक्रिया देने की छूट है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी प्रकार का राष्ट्र विरोधी कार्य होता है उसकी हम निंदा करते हैं। वहीं यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा में नमाज पढ़ने गए वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्यारे फरार हो गए। मामले की जानकारी पाकर तत्काल एसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतक के परिवार वालों से बातचीत करने के बाद वारदात के पीछे पुरानी रंजिश का मामला होना भी बताया। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में ले लिया है और जल्द हत्यारों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। खुर्जा में एहतियातन पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। खुर्जा नगर में आज एक इद्रीस नाम के व्यक्ति सुबह नमाज पढ़ने जा रहे थे, तभी उनकी हत्या कुछ लोगों द्वारा कर दी गई है। इस संबंध में कुछ सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं और परिवार द्वारा एक वहीं पास का रहने वाला व्यक्ति है जिसका नाम सरफराज है, उससे पूर्व की रंजिश होना बताया गया है, जिसके क्रम में कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ अभी की जा रही है। सीसीटीवी व अन्य साक्ष्य के आधार पर पूर्वी चंपारण में समय पर बारिश न होने से किसान परेशान हैं। दरअसल धान की फसल के लिए पानी भरपूर चाहिए। अगर हफ्ते 10 दिन तक बारिश नहीं हुई तो पूरी तरह से फसल सूख जाएंगे और धान की खेती पर संकट भी पैदा हो जाएगा। प्रखंड में खरीफ फसल में सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है, इसके बाद मक्का, अरहर और ज्वार की भी खेती की जाती है। मक्का, अरहर की खेती के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन धान की खेती के लिए सप्ताह में 30 से 40 मिलीमीटर बारिश की ज़रूरत होती है। ऐसे में बारिश के नहीं हो पाने के कारण किसान काफ़ी चिंतित हैं। किसानों में धान का पौधा तैयार करने में लगी पूंजी भी डूबने के कगार पर है। समय से बारिश न होने से परेशान किसान, बारिश न होने से खेतों में पड़ने लगी हैं दरारें और इन दरारों को देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कितनी ज़रूरत है इस वक्त पानी की। लेकिन हाल देखिए, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कितना बड़ा नुकसान किसानों को होने वाला है। हुआ है खर्च हमको 10-15-20 हज़ार रुपये लग गया है, लेकिन बीड़ा सूख रहा है पानी के चलते, बारिश हो नहीं रही है। उसके बाद सरकार अलग से हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं दे रही है, कोई कुछ नहीं सुन रहा है। ये बीज रुपए कैसे बीज रुपए? पंपी सेट से। पंपी सेट से क्या आशा करके बीज रुपए की ऊपर वाले बारिश बरसाएंगे? हाँ, हम लोग पंपी सेट से बीज रुपए और सोचे कि कहीं बारिश होगी। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।